नजर का इकरार। 16 साल का आदित्य शर्मीला और पढ़ाई में खोया रहने वाला लड़का था। उसे स्कूल में किसी से बात करने में झिझक होती थी। क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठने वाला, किताबों में डूबा रहने वाला आदित्य एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। स्कूल के नए सत्र में उसकी क्लास में एक नई लड़की आई, आर्या। आर्या बिल्कुल अलग थी, बोल्ड, आत्मविश्वासी और हर किसी से खुलकर बात करने वाली। वह क्लास की स्टार बन गई। उसकी हंसी पूरे क्लासरूम में गूंजती और उसका आत्मविश्वास लोगों को खींच लेता। आदित्य की नजर पहली बार आर्या पर तब पड़ी जब वह लंच ब्रेक में उसकी तरफ देख रही थी। आर्या ने आदित्य को देखकर मुस्कुराया और आदित्य तुरंत अपनी किताब में छिप गया। वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आर्या ने ठान लिया था कि वह इस शांत लड़के से दोस्ती करेगी। एक दिन आर्या ने आदित्य को अकेला पकड़ा। क्यों हमेशा किताबों में छिपे रहते हो? उसने पूछा। बस पढ़ाई पसंद है। आदित्य ने सिर झुका लिया। तो क्या दोस्ती करना पसंद नहीं? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद आर्या आदित्य से हर दिन बातें करने लगी। वह उसे बातें करने के लिए मजबूर करती और धीरे धीरे आदित्य को अच्छा लगने लगा। लेकिन वह अभी भी आर्या को अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर आया स्कूल का वार्षिक दिवस। आर्या ने आदित्य को जोर देकर कहा कि वह भी स्पीच दे। आदित्य ने कभी स्टेज पर नहीं बोला था, लेकिन आर्या की जिद के आगे वह मान गया। स्टेज पर खड़ा आदित्य कांप रहा था, लेकिन जब उसने आर्या को पहली पंक्ति में मुस्कुराते हुए देखा, उसे हिम्मत मिली। उसने अपनी स्पीच खत्म की और तालियों की गूंज में स्टेज से उतरा। उसके बाद आर्या ने उसे कॉरिडोर में रोक लिया। तुम्हें पता है, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, आर्या ने कहा। आदित्य चौंक गया। क्या? हाँ, और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, आर्या ने हंसते हुए कहा। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान थी। वह पहली बार खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा कर रहा था। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। आर्या के इकरार के बाद आदित्य की जिंदगी बदलने लगी। वह अब पहले जैसा शर्मीला लड़का नहीं रहा। के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो गई। वे स्कूल के हर लम्हे को साथ बिताने लगे। लेकिन हर कहानी में कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाला था। आर्या ने आदित्य का नाम दे दिया, बिना उससे पूछे। जब आदित्य को यह पता चला तो वह परेशान हो गया। तुमने मेरा नाम क्यों दिया? मैं ऐसे बड़े मंच पर नहीं बोल सकता, आदित्य ने घबराते हुए कहा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जीतोगे, आर्या ने उसे समझाया। डिबेट की तैयारी में आर्या ने उसकी खूब मदद की। वह हर दिन आदित्य को प्रैक्टिस कराती और उसे प्रोत्साहित करती। धीरे धीरे आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। डिबेट का दिन आ गया। आदित्य ने स्टेज पर कदम रखा और दर्शकों के बीच आर्या को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मौजूदगी से उसे हिम्मत मिली। उसने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच से उतरा। आर्या उसकी ओर दौड़ी और बोली, मैंने कहा था तुम कर सकते हो। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं कर पाता। उनके रिश्ते को बस कुछ ही महीने हुए थे कि कुछ लोगों ने उनकी दोस्ती पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। स्कूल के कुछ लड़कों को आर्या और आदित्य का साथ पसंद नहीं आया। तुम्हारे जैसे शर्मीले लड़के के साथ आर्या क्यों है? वे आदित्य को चिढ़ाने लगे। आदित्य को यह सब सुनकर बुरा लगने लगा। वह दूर रहने की कोशिश करने लगा। आर्या ने जब आदित्य का यह बदला हुआ रवैया देखा तो वह सीधा उससे मिलने आई। आदित्य, क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। आदित्य ने सिर झुका लिया। लोग बातें बना रहे हैं, मुझे डर है कि तुम पर इसका असर पड़ेगा। आर्या ने आदित्य की आंखों में देखा और कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कौन हो और यही मायने रखता है। अगर तुम्हें कोई डर है तो हमें मिलकर लड़ना होगा। उस दिन दोनों ने एक वादा किया, जो भी मुश्किलें आएंगी वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ इकरार नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रहने का नाम है। कुछ महीने बाद स्कूल के वार्षिक फंक्शन में आदित्य ने आर्या के लिए एक स्पेशल गाना डेडिकेट किया। यह गाना उस लड़की के लिए है जिसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह उनकी कहानी हर मुश्किल को पार करते हुए प्यार और दोस्ती का सबसे खूबसूरत उदाहरण बन गई। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए हम देखते हैं कहानी का अगला भाग।
चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।